नाजरीन, पाकिस्तान से मैच हारने के बाद भारत में आग लग चुकी है और अब इस आग की हिद्दत में जो भारतीय कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं वो भी आने लगे हैं और इसकी जो भेड़ चढ़े हैं वो वाहिद जो मुसलमान क्रिकेटर हैं भारतीय टीम में मोहम्मद शामी वो हुए हैं। और मोहम्मद शामी जो हैं वो इस वक्त जो हिंदुत्व की तशुबाना सोच है दरअसल उसका शिकार हो गए हैं और इतनी बुरी बातें और तशुबाना बातें हो रही हैं एक मुसलमान होने की वजह से मोहम्मद शामी पर कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इस वक्त बहुत ज़्यादा एक तरह से दबाव है, बहुत जुमले कसे जा रहे हैं मोहम्मद शामी पर सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, उसे पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है। इस वक्त वहाँ के जो भारतीय हैं वो मोहम्मद शामी पर मुसलमान होने की वजह से क्या लिख रहे हैं, एक तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तान की, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, वो मोहम्मद शामी के साथ खड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। कल जब से इंडिया मैच आ रहा है तो उनका जो मीडिया है उस पर चीखो पुकार है, एक सोगवार शोक की फिजा वहाँ पर कायम है। और वही मीडिया जो पहले तकब्बुराना और गुरूर वाले जुमले कह रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और ऐसे कह रहा था कि पाकिस्तान को मसल कर रख देंगे, जब पाकिस्तान से वो मैच हारे तो उनकी बोलती बंद हो गई। और मैंने खुद उनको सुना कि आज तो हिंदुस्तान का दिल ही टूट गया है, आज तो हिंदुस्तान का गुरूर जो है वो खाक में मिल चुका है। ये उन्हीं एंकर्स के अल्फाज थे जो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को मसल कर रख देंगे। तो वो सारा जो गुस्सा था वो उन्होंने अपनी टीम पर निकाला एक क्रिटिसिज्म के अंदाज में, जैसा कि होता है। मुख्तलिफ खिलाड़ियों पर सवालात उठाए गए, जो टीम की सिलेक्शन थी उस पर सवालात उठाए जाते रहे कि पांड्या जो है उसकी फिटनेस नहीं है तो उसे किस लिए टीम में शामिल किया गया, जडेजा ने क्या किया। और रोहित शर्मा, वो कह रहे थे कि ये रोहित शर्मा जो है ये तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ जो है रन्स करता ही नहीं है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो तब भी ये इसी तरह आउट हुआ और आज भी जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आज भी ये इसी तरह आउट हुआ है। इस तरह बाकी जो खिलाड़ी हैं केएल राहुल, उस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठे कि ये अभी आईपीएल में इसने 600 रन किए हैं पिछले सीजन में, तो इन्हीं पिचों पर 600 रन किए हैं, तो ये 2-4 रन बना के पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह आउट हो गया। इसी तरह बाकी जो उनके बॉलर्स हैं उन पर भी सवालात उठे। वो जो जिसे वो मिस्ट्री बॉलर अपना स्पिनर कह रहे थे, उससे कहा गया कि इसने आज क्या कारनामा सर अंजाम दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो नाजरीन थी ये क्रिटिसिज्म की हद तक थी, जैसा कि क्रिटिसिज्म होता है जब हमारी भी कौमी टीम हारती है तो हम भी इसी तरह के सवालात उठाते हैं कि फ़लाँ को क्यों शामिल किया, फ़लाँ को शामिल क्यों नहीं किया, उसे खिलाना चाहिए था, उसे क्यों नहीं खिलाया गया। तो इस तरह के सवालात उठते हैं जो कि इन तमाम खिलाड़ियों पर उठे। लेकिन उनमें शामी जो हैं, मोहम्मद शामी जो हैं, उन पर जो सवालात उठ रहे हैं या उन पर जो बातें हो रही हैं वो मुख्तलिफ हैं और वो सिर्फ उनके मुसलमान होने की वजह से ऐसी हो रही हैं। और मुसलमान होने की वजह से इतनी घटिया वहाँ पर उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है आरएसएस की जानिब से, एक जो हिंदुत्व उनकी सोच है उनकी जानिब से। वो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया पर चीज़ें सामने आ रही हैं। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने एक तो मोहम्मद शामी को जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर टैग करके चीज़ें लिखी हैं, उनके कमेंट्स में चीज़ें लिखी हैं, मुख्तलिफ पोस्टें वगैरह की हैं। तो उनमें से कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब ये बहुत ही गंदे जुमले हैं जो कि मैं उनमें से बहुत सारे तो आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि नंगी गालियां दी गई हैं मोहम्मद शामी को। जो कुछ चीज़ें सुना सकता हूं मैं वो आपको सुनाता हूं। ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान का कितना खाया, अगर डैश डैश गाली लिखी हुई है। इसके अलावा दिखा दी ना अपनी औकात, यानी ये कह रहे हैं कि आप मुसलमान हैं तो आपने अपनी औकात जो है वो दिखा दी है कि हमें जो है आपने हराया है। इसके अलावा एक और साहब लिख रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ, आगे डैश डैश गाली लिखी हुई है। तू पाकिस्तान में चला जा तो थोड़ी शांति हमें भी हो। एक और साहब लिखते हैं जी कितना खाए हो जी पाकिस्तान से, अपना काम कौम को जिताने के लिए महाराज, यानी ये कह रहा है कि आपने पाकिस्तान को जितवाने के लिए कितने पैसे खाए हैं। इसके अलावा एक और साहब लिखते हैं कि मत खेलो भाई, इतना घटिया बॉलिंग लाइन में ना लेंथ है, खेल क्या रहे हो। इसके अलावा ये जनाब एक साहब लिखते हैं ब्लडी पाकिस्तानी इन टीम इंडिया, किसी ने लिखा हुआ है गद्दार, किसी ने उसके मुसलमान होने पर ताना दिया कि ये मुसलमान है तो इसने इसी वजह से जो हम हारे। एक ने लिखा है पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है क्या पाकिस्तानी।
तो इस तरह की बहुत ये तो मैंने बहुत आपको सेंसर करके मुख्तसर सी चीज़ें आपको सुनवाई हैं। ये इतनी गालियां और गद्दार और इस तरह के मुसलमान होने के ताने दिए गए हैं कि मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता। इतनी गंदी चीज़ें हैं जो मोहम्मद शामी को फेस करना पड़ रही हैं और सिर्फ इस वजह से करना पड़ रही हैं कि वो मुसलमान हैं। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो आपकी टीम में से किसने परफॉर्मेंस दी है? आपके जो बाकी बॉलर थे क्या वो एक भी आउट कर सके? अगर शामी नहीं कर सका तो क्या आपने कोई आउट किया है? क्या आपके बल्लेबाज रोहित शर्मा जैसा बड़ा बल्लेबाज वो एक स्कोर नहीं कर सका? तो अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो फिर शामी को भी आप उसी कटहरे में खड़ा करें जो आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। एक मुसलमान होने की वजह से ऐसा करना ये एक इंतहाई शर्मनाक है जो कि आज मोदी के इंडिया में हो रहा है। और अगर आपको याद हो तो माजी में भी जो इरफान पठान वगैरह और ये जो मुसलमान क्रिकेटर इनमें खेलते रहे इनकी टीम में, तो जब ये टीम हारती थी तो इन पर मुसलमान होने के ताने दिए जाते थे पाकिस्तान से कि ये तो पाकिस्तानियों के साथ मिल गए, ये तो मुसलमान होने की वजह से जानबूझकर हारे हैं। जब जीतते हैं तो फिर कहते हैं कोहली की वजह से जीते हैं, जब हारते हैं तो कहते हैं जी मुसलमान है तो इस वजह से हमारे। अब आप देखें कि मैच हारने के बाद जो है कोहली ने रिजवान के गले मिला, बाबर के गले मिला, सबसे उसने हैंडशेक किया। तो फिर उसे आप गद्दार क्यों नहीं कहते? उसे आप इसी सोच के कटहरे में क्यों खड़ा नहीं करते जो आप शामी को कर रहे हैं? देखें शामी एक उनका स्टार उनका है खिलाड़ी है और उसने बड़ी परफॉर्मेंस दी है। देखें इंडिया की टीम में जो भी होता है अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होता है। एक लंबे अरसे से शामी जो है उनकी टीम में खेल रहा है, उसने हैट्रिक भी कर रखी है और कई मैचेस जो हैं वो इंडियन टीम को जितवाए हैं और बड़े एक लंबे अरसे से उनकी टीम में शामिल है और मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहा है। तो अगर पाकिस्तान से आप हारे हैं तो आप क्रिटिसिज्म अब कल ये उन लोगों को भी मैं जवाब देना चाहता हूं जो कल मेरी वीडियोस के नीचे लिख रहे थे कुछ इंडियंस के, देखें जी हमने तो बड़ा ग्रेसफुली अपनी डिफीट को जो है वो एक्सेप्ट किया है, हमने बड़ा ग्रेसफुली माना है और आपको सराहा है कि पाकिस्तान की टीम बड़ा अच्छा खेली है, हम अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं और हम तो कोई ऐसे जुमले नहीं कह रहे जो आप बात को एग्जैजरेट कर रहे हैं। तो अब वो लोग जो कल कमेंट्स कर रहे थे अब वो जवाब दें कि ये क्या हो रहा है आपके इंडिया में कि आप मुसलमानों को एक तो पहले भी पॉलिटिकली आप जो कर रहे हैं वो दुनिया के सामने, जो कश्मीर में आप कर रहे हैं वो सब दुनिया के सामने, और अब आपके स्पोर्ट्स में भी ये सब अब दोबारा से होना शुरू हो गया है। वो जो पुराने ज़माने में हुआ करता था इरफान पठान वगैरह उन लोगों के साथ, और आज दोबारा से जो है वो मोहम्मद शामी इसकी भेंट चढ़े हैं। बहुत अफसोस की बात है। अब इन तमाम चीज़ों को जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो इसको शामी के साथ खड़े हुए हैं, उनके हक में पोस्टें कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं और उन्हें हौसला दे रहे हैं कि आप इन चीज़ों पर गौर न करें, आप इन चीज़ों पर जो है वो कोई तवज्जो ना दें। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने तो हमेशा खुले दिल का मुजाहरा किया है, लेकिन ये जो भारतीय इस तरह की जो आरएसएस की सोच रखने वाले भारतीय हैं, तमाम लोग नहीं, जो आरएसएस की सोच रखने वाले भारतीय हैं, वो हमेशा से ही मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह की कैंपेन चलाते हैं जो कि इंतहाई शर्मनाक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी इस हवाले से क्या राय है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।